फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे कि आपको पता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीडीसी, तो एक बड़ा ही रेलवे बोर्ड की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है कि वो एक जोनल स्तर पे जीडीसी कराने वाला है। जीडीसी एक प्रमोशन पेपर होता है जो रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारी देते हैं प्रमोट होने के लिए। तो ये रेलवे बोर्ड ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है, इसके एक खुशी की लहर आ चुकी है, सभी लोग तैयारी में लग चुके हैं। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि जीडीसी में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम एक चैप्टर वाइज एनालाइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहुत से लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन होता है कि किस तरीके का पेपर आता है। जैसा हम रेलवे ग्रुप डी का देख के आए उसी तरीके का आता है कि इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, एज लिमिट क्या है। तो जो भी मेनली जो बातें हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से रूप में। उसके बाद कल से हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्यूशन करके आपको एक अच्छा ही सॉल्यूशन बेस्ट तरीके से जैसे दिया जा सकता है उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप आगे लोग तैयारी कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए कि जीडीसी में क्या क्या आता है पहले वो जान लेते हैं। देखिए जीडीसी में जो आपको बेसिक बताऊं, आपके जो जीडीसी पूरा डिवाइड है वो सबसे पहले आपका एक आएगा मैथ, रीजनिंग, तीसरा है उसको आप जीए या फिर जीके कह सकते हैं। अब मैं वेटेज की बात करूं तो जीडीसी जो लेता है वो मैथ और रीजनिंग के 55 से 60 क्वेश्चन पेपर में देता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चन बचे या तो वो आएंगे 45 या फिर आएंगे 40। इसमें से भी जो डिवाइड होता है सेक्शन वो इस तरीके से होता है कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से आएंगे जिनका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन बचे 20 से 25, उसमें जो चैप्टर डिवाइड होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जैसे आपके आ गया स्टैटिक, हिस्ट्री, आपका आ गया ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। तो आपको मैं मेनली बता दूं कि जो लेवल रहता है वो सेम ऐसा ग्रुप डी का जो पेपर होता है उसी तरीका का रहता है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादा इजी भी नहीं रहते हैं। कुछ वेरियस टाइप के क्वेश्चन हैं जो शायद रेलवे में भी पूछे ही जाते हैं, ग्रुप डी में वो इसमें भी पूछे जाते हैं। जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब मैं जीके जीएस की बात करूँ तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, आप प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हैं उनको एक बार कर लीजिए। अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो इसका पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है जीडीसी में भी। आपको स्टैटिक्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। 10 क्वेश्चन के आसपास आपको इधर से मिल सकते हैं और 5 क्वेश्चन आपके आसपास करंट अफेयर से मिल सकते हैं। 15 क्वेश्चन इसी के रहते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन 10 बचे वो आपको इन सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, पेपर जो आता है वो बिल्कुल जैसा आप ग्रुप डी का पेपर दे के आए हैं उसी तरीके का आता है। चलिए मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं। आप सबके अंदर एक मिसकंसेप्शन रहता है कि इसके लिए एज क्या चाहिए। एज इन द सेंस कोई सर्विस है उसकी लिमिट क्या चाहिए। क्या आपने 1 दिन सर्विस करी है या आपने 3 साल सर्विस करी है। कौन एलिजिबल है इस पेपर को देने के लिए। जिसने रेलवे को ज्वाइन करके, चाहे उसको 12 घंटे हुए हों ज्वाइन करे हुए नौकरी को, वो भी इस पेपर को दे सकता है। और जो 4 साल 5 साल कर चुका है वो भी इस पेपर को दे सकता है। क्या दूसरा एक इश्यू रहता है, क्या इसमें इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। क्या आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रयागराज का कोड क्या है, क्या प्रयागराज का कोड PRYJ, ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन जीडीसी में नहीं पूछे जाएंगे। इंटरनल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आजकल मैंने देखा है टेलीग्राम के बहुत से ग्रुप्स में ये वायरल हो रहा है कि बताइए स्लीपर्स का क्या काम होता है और एक्स्ट्रा, मतलब बहुत तरीके के क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं। पर इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप क्लियर रहिए और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास रखिए।
इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप प्रिपेयर करें तो मैथ और रीजनिंग पे आप थोड़ा फोकस रखें, क्योंकि 55 से 60 क्वेश्चन आपको उसको देखने के मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे और फिर मैथ के मिलेंगे। रीजनिंग को उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है जीडीसी में। अच्छा, अब मैं बात करूं रीजनिंग और मैथ में क्या है। मैथ का तो ये रहता है कि क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। इसमें अर्थमेटिक ज़्यादा आता है और एडवांस कम आता है। एडवांस में जो चैप्टर होते हैं, एडवांस मीन्स आप ये मान लीजिए जैसे आपका जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो या कह दिया बहुत कम आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। तो इन चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस मत करना। अर्थमेटिक में जो चैप्टर होते हैं जैसे कार और समय दूरी, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क, वोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड मेंसुरेशन टॉपिक होता है, इसमें एरिया, रेक्टेंगल एरिया, ये सब पूछा जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जाते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जीडीसी के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। वो मिलेंगे स्लो लिस्ट पे। स्लो लिस्ट कह लीजिए, इसमें बहुत तरीके होते हैं। बोल देते हैं कि कुछ कुत्ते भालू हैं, कुछ भालू भेड़िए हैं, तो बताइए क्या भेड़िए भालू हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो भी पूछे मिलेंगे। इसमें आपको स्टेटमेंट आर्गूमेंट का भी क्वेश्चन मिलेगा। बोल देंगे कि आपको एक कथन दे देंगे, फिर निष्कर्ष पूछेंगे क्या इससे वेरी करता है कि नहीं करता। इस तरीके के क्वेश्चन 5 से 6 रीजनिंग में पूछे जाएंगे। रीजनिंग और मैथ का लेवल बहुत ही लो रहता है, कोई ऐसा हाई फाई नहीं रहता है। आपको मेनली जो फोकस करना है वो जीके और जीएस पे करना है, और वही हम करेंगे। आगे वाले जो मेरे पे 10, 15, 20 सेट हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, उनको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको हर एक उसका। फिर वो सब खत्म होने के बाद हम एक आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लगे रहिए और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस मेरी बात को समझ पाए होंगे, और आपसे विनती करता हूँ कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।